नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी मैप मास्टर की सीरीज़ जो है चल रही है, अगर बात करें इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि भारत के सभी महत्वपूर्ण दर्रे। ठीक है, अगर बात करें यूपी पीसीएस, ऐसा कोई सवाल आप नहीं देखोगे, ऐसा कोई ईयर्स नहीं देखोगे जहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पास से ना आया हो। ठीक है, पास से मतलब भारत के महत्वपूर्ण दर्रों से। तो ये उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम वो सारे दर्रे कवर करेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं पीसीएस में और जो पूछे जाएंगे, मतलब भारत के सारे कवर कर लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे से ऐसा ही मैप ले लो और नोट्स बनाओ आप अपने साथ में। ठीक है, ताकि आपको रिकॉल करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। आप खुद अभी देखोगे कि आधे दर्रे तो आपको यहीं क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही दोबारा देखोगे आपको आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर से बात करते हैं लद्दाख से। ठीक है, तो लद्दाख में कितने दर्रे हो जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो आप देखोगे यहाँ पे ये दर्रा जो हो जाएगा, इसका नाम है मिनटेक। ठीक है, मिनटेक या मिनटेक बोलते हैं, और ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा हो जाएगा। ठीक है, भारत का स्थित सबसे उत्तरी दर्रा हो जाएगा मिनटेक। अगला ये यहाँ पे स्थित है अदिल, इसको अघिल बोलते हैं, अदिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लद्दाख से तिब्बत जाने का मार्ग जो होता है वो यही प्रोवाइड करता है, और ये हो जाएगा काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, लद्दाख का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा हो जाएगा। कौन सा? काराकोरम, सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्रेणी हो जाती है आपकी काराकोरम श्रेणी, ये वाली। ठीक है, ये यहाँ से चलती हुई ऐसे आती है। तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे? एक तो आपका मिनटेक हो जाएगा, अदिल हो जाएगा और काराकोरम। ये तीनों दर्रे काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं, इसलिए मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि ये जो है काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, और एक आप देखोगे ये लद्दाख श्रेणी, काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी आती है ये। तो लद्दाख श्रेणी पे एक दर्रा ये बना हुआ है, ये कौन सा है? ये खरदुंगला दर्रा है, खरदुंगला दर्रा। ठीक है, कौन सा? खरदुंगला दर्रा। तो अगर बात करें ये यहाँ लेह से होकर इधर सियाचिन साइड जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो लेह से सियाचिन जाने के लिए लद्दाख में स्थित खरदुंगला दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात करें लद्दाख के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो मिनटेक हो जाएगा, अदिल हो जाएगा, काराकोरम और एक खरदुंगला, ये 4 दर्रे हो जाएंगे लद्दाख से। ठीक है, फिर आप देख रहे होगे कि एक ये जो पट्टी चली आई है इसको हम लोग जास्कर श्रेणी बोलते हैं, और फिर उसके नीचे ये आई है श्रेणी चली आई है, इसको हम लोग पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल, ये 4 श्रेणियाँ हैं जिस पे बहुत सारे दर्रे स्थित हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे जास्कर श्रेणी और 2 पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित हैं। अगर बात करें इस दर्रे की तो ये बुर्जिला हो जाएगा। क्या इसको बोलते हैं? बुर्जिला दर्रा, और ये श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ पे ये द्रास हो जाएगा। ठीक है, या कारगिल। तो श्रीनगर से अगर आपको द्रास जाना है, कारगिल जाना है, या फिर इधर से जाके इधर लेह जाना है, तो इन तीनों स्थानों पर जाने के लिए आपको बुर्जिला दर्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बुर्जिला जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले की बात करें, ये अगला ये हो जाएगा, ये श्रीनगर से लेह जाने के लिए ये भी काम आता है, तो ये जोजिला हो जाएगा। ठीक है, तो जोजिला और बुर्जिला हो जाएंगे जास्कर श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में। अगर बात करते हैं अगला पीर पंजाल श्रेणी पे, तो ये हो जाएंगे पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे। ठीक है, ये जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए काम आते हैं। जम्मू, ये या तो जम्मू से इधर से श्रीनगर जा सकते हो या फिर इधर से भी श्रीनगर जा सकते हो। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए पीर पंजाल और बनिहाल, इन 2 दर्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हो जाएंगे? बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल एवं बनिहाल, ये 4 दर्रे जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। अब हम आएंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक तो ये बड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा, और ये सिपकिला दर्रा हो जाएगा, और ये रोहतांग दर्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें बड़ा लाचा दर्रा, तो ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है और ये मनाली से ले जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। अब यहाँ पे मनाली है, यहाँ से ले जाना है तो ये पहुँच जाओगे आप हिमाचल प्रदेश से लद्दाख। ठीक है, अगला हो जाएगा ये सिपकिला दर्रा। ठीक है,
यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये भी जास्कर श्रेणी पर स्थित है और इसका मुख्य कार्य क्या है, ये हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से जाकर मनाली हो गया, फिर ले जाने के लिए ये रोहतांग दर्रे का प्रयोग किया जाता है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इसके बाद आप देख रहे होगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने हो जाएंगे, ये चारों दर्रे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से पहला हो जाएगा थागाला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख। कौन कौन सा, थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख। अब भी अगर आप रफ लेके बैठे हो तो इनको बार बार लिखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, थागाला, फिर मानाला, फिर नीतिला और लिपुलेख, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख के याद करो इनको, ठीक है। तो ये चारों दर्रे कहाँ हो जाएंगे, ये उत्तराखंड में हो जाएंगे। और ये कहाँ जाने का रास्ता प्रदान कर रहे हैं, आप देखो, ये उत्तराखंड तिब्बत से होते हुए कैलाश या मानसरोवर क्षेत्र तिब्बत में जाने के लिए उत्तराखंड से रास्ता प्रदान करते हैं, चारों के चारों दर्रे, ठीक है। तो ये चारों थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख। कमेंट में आप एक बार लिखो जल्दी से, थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, ये चारों दर्रे उत्तराखंड में हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप देख रहे होगे यहाँ पे सिक्किम। यहाँ पे सिक्किम में 2 दर्रे हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा और एक यहाँ पे इस एरिया में हो जाएगा। तो एक तो नाथुला और जेलेपला। ये इतनी बार आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बार PCS UPSC में एक बार पूछा गया था और UP PCS में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। UP PCS में तो पूछा ही जाता है हर साल, हर दूसरे साल। तो ये इनको आप बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, ये यहाँ से होके भी चाइना को जाते हैं और इधर से चाइना, ठीक है। चाइना और इधर भूटान भी थोड़ा सा जा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भूटान ही है तो भूटान भी जा सकते हो और चाइना भी जा सकते हो। तो नाथुला और जेलेपला जो कि सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम से चीन तिब्बत क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अगले नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और इसमें कितने दर्रे हो जाएंगे, बहुत सारे। एक तो बोमडिला, यांग्याप, दिफू, कुमचवांग, पांगसाऊ और लिखापानी, ये इतने दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं। अगर हम बात करें इन दोनों दर्रों की, बोमडिला और यांग्याप, तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से होते हुए तिब्बत चाइना क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक है। बोमडिला, यांग्याप, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाते हैं। अगर बात करें अन्य की, आप इधर देख रहे होगे, एक तो दिफू हो जाएगा, फिर ये कुमचवांग हो जाएगा, फिर ये पांगसाऊ हो जाएगा और ये लिखापानी हो जाएगा। तो ये चारों के चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हो जाएंगे, एक बार लिखो जरा कमेंट में, बोमडिला, यांग्याप, दिफू, कुमचवांग, पांगसाऊ और लिखापानी, ठीक है, ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट दर्रे। इसके बाद करते हैं कि मणिपुर का जो एक दर्रा है, इसका नाम है तुजू, क्या बोलते हैं, तुजू। तो तुजू पास जो है ये मणिपुर में स्थित है और ये रास्ता कहाँ देता है, ये मणिपुर से म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। ये आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे, ये भी 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है या दर्रा है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि पश्चिमी घाट में कुछ दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दर्रों की बात करें अगर हम, सबसे इम्पोर्टेंट पासेस की, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक तो ये थाल घाट का दर्रा हो जाएगा, थाल घाट दर्रा, ठीक है। थाल घाट दर्रा को ही कसारा घाट का दर्रा बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है और ये दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। मुंबई से दिल्ली, यहाँ पे कहीं मुंबई मान लो स्थित है तो यहाँ से जाने के लिए दिल्ली जाने का रास्ता प्रदान करता है थाल घाट या कसारा घाट का दर्रा, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में ही एक मलसेज घाट दर्रा हो जाएगा, ठीक है। फिर नयन घाट या नयन घाट हो जाएगा। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा भोर घाट का दर्रा, ठीक है। कौन सा, भोर घाट का दर्रा, ये यहाँ पे स्थित है महाराष्ट्र में और ये पूरे महाराष्ट्र से बेलग्राम महाराष्ट्र जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। फिर कुंभरली घाट और कोराला घाट। अगर बात करें कोराला घाट तो ये गोवा और महाराष्ट्र में स्थित है कोराला घाट, ठीक है। तो गोवा से महाराष्ट्र जाने के लिए पश्चिम घाट में ये रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है पाल घाट का दर्रा, ठीक है। पाल घाट, इसको सैनकोट का दर्रा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कालीकट से त्रिचूर जाने के लिए रास्ता देता है
और ये तमिलनाडु और केरला की सीमा रेखा या पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट कौन से हो जाएंगे? थाल घाट या कसारा घाट का दर्रा, फिर भोर घाट का दर्रा और फिर पाल घाट का दर्रा। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी TBP। ठीक है, TBP मतलब थाल घाट का दर्रा, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, TBP, इनका क्रम भी ऐसे था TBP, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, और ये जो नैन घाट, मलसेर घाट, ये पूछे नहीं जाते हैं, ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये बने हुए हैं, दर्रे हैं, कभी कभी यूज होते हैं, इसलिए बना दिया है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा थाल घाट का दर्रा, भोर घाट का दर्रा और पाल घाट का दर्रा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कौन कहाँ से किसको जोड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में 2 दर्रे हो जाएंगे। ये तो ये गोरम घाट का दर्रा हो जाएगा, कौन सा? गोरम घाट। दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, हल्दी घाटी का दर्रा। और ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा एक तो असीरगढ़ का दर्रा, कौन सा? असीरगढ़। ठीक है, तो इसको भी, असीरगढ़ का किला भी यहाँ पे स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना। असीरगढ़ किला कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जितने इंपॉर्टेंट दर्रे थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर रिवीजन के पर्पज़ में हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, क्या करना चाहें? लिखना चाहें, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं शार्ट में। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं लिखूंगा तो आप लोगों को भी लिखने की मोटिवेशन मिलेगा, साथ में लिखते हैं। ठीक है, आप भी नोट डाउन करो, आप भी कॉपी कलम लेके बैठो, मैं भी लिखता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें लद्दाख की, ठीक है, छोटा कर लेते हैं पेन अपना थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में कौन कौन से हो जाएंगे आप लोग कमेंट में करके ज़रा बताइए। लद्दाख में हो जाएंगे, अभी हमने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो हो जाएगा मिनटेक, ठीक है, अदिल, दूसरा क्या हो जाएगा? काराकोरम, काराकोरम और खरदुंगला। ठीक है, खरदुंगला, खरदुंगला दर्रा हो जाएगा, ये हो जाएंगे लद्दाख में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? बुर्जिला, अभी जो पढ़े उन्हीं की लिस्ट है, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक है, ये क्या है, इनसे जल्दी याद होगा, आपको बार बार लिखोगे तो वो उतना जल्दी आपको रिकॉल होगा। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, सिपकिला और रोहतांग। ठीक है, सिपकिला, रोहतांग। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड की बात करें तो क्या क्या अभी हमने देखा था? थागाला, मानाला, ठीक है, नीतिला और लिपुलेख। ठीक है, अगला बात करें सिक्किम की अगर, तो सिक्किम में कौन से 2 देखे थे? जो क्या देखा था? नाथुला, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, जेलेपला, ये आप लोग रट लेना, एकदम देख देख के पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ पर आप मजाक कर रहे हो, मजे ले रहे हो, नहीं, लिखो, आप भी लिखो, इससे आपको याद होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बोमडिला, बोमडिला, यांग्याप। ठीक है, और क्या हो जाएगा? दिफू, कुमचुआंग हो जाएगा, कुमचुआंग और पांगशाऊ, पांगशाऊ के बाद लिखा पानी, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक हो जाएगा तुजू। ठीक है, तुजू दर्रा हो जाएगा। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीबी अभी बताया था, थाल घाट और भोर घाट। फिर अगर बात करें केरल की तो यहाँ पे पी लिखा था हमने, TBP है ना, क्या था? पाल घाट हो जाएगा। ठीक है, पाल घाट, और यहीं पे एक है सैनकोट। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने नहीं लिखा था, ध्यान रखना, सैनकोट भी हो जाएगा। तो ये लिस्ट आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा और चीज़ें ज़्यादा रिकॉल हो पाएंगी। ठीक है, तो बस यही था इस क्लास में, तो यही तक था। इसमें हमने सारे के सारे जो है दर्रे देख लिए हैं,
सबसे पहले लद्दाख के देखे, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर केरला। ये सारे के सारे धरने हमने देख लिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इतने ही पढ़ना है। इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पीसीएस हो या यूपीएससी हो, जितने क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। बाकी आप देख ही सकते हो, मैंने इसलिए कलरफुल बनाया कि आप लोगों को कुछ भी खिचड़ी ना लगे या समझ में अच्छे से आ पाए, ठीक है। हर चीज़ का कलर अलग से कर दिया है और ये खुद का बनाया हुआ मैप है, ताकि कितना भी जूम करो फटे ना, क्योंकि क्वालिटी जब घट जाती है तो पढ़ने में या देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मेरे को भी पता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, अचीव सक्सेस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले मैप के साथ। थैंक यू सो मच।